सर्वाइकल कैंसर स्केरी लगता है, बट अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो ट्रीटेबल है। तो डरना मना है। आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम मार्वल मूवी में हैं, तो फ्रेंडली नेबरहुड गायनेकोलॉजिस्ट। सीरियसली? अरे हम सुपर हीरोज ही हैं मैम, जैसे लाइक पैकमैन और एचपी विमेन जैसे मार्वल सीरीज में होते हैं। बस एक अर्ली डिटेक्शन की शील्ड लेके आए, जैसे कैप्टन अमेरिका की शील्ड होती है ना, वैसे ही एक अर्ली डिटेक्शन की शील्ड है हमारे। बिल्कुल सही कहा। जैसे सबसे पहले बेसिक डाउट जो लोगों के मन में सबसे पहले आता है कि पैप स्मीयर है क्या भला। पैप स्मीयर एचपीवी टेस्ट और वैक्सीनेशन के बारे में बिना पैनिक, बिना हॉरर स्टोरी, जो उनके मन में डर है, एक सॉफ्ट ब्रश की मदद से टनल के थ्रू हम एक छोटा सा सैंपल लेते हैं, और इतना ये डर वाला या आत्मा निकालने वाला टेस्ट नहीं है। स्वागत है आपका एक नए एपिसोड, एक नए टॉपिक द गाइनो डायरी। आज का टॉपिक है हमारा, जिसके नाम से लड़कियों की आत्मा कांप जाती है, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। डर नहीं दोस्तों, डरना मना है, क्योंकि आज है ना आपके साथ आपके फ्रेंडली नेबरहुड गायनेकोलॉजिस्ट। मैं हूँ डॉक्टर वानी और मैं हूँ डॉक्टर दीपिका। सबसे पहले बेसिक डाउट जो लोगों के मन में सबसे पहले आता है कि पैप स्मीयर है क्या भला। पैप स्मीयर या पैप टेस्ट है, होती क्या है, वो चीज ये क्या है। लोग सुनते हैं, सोचते हैं बहुत स्केरी सा, उन्हें लगता है कि बहुत स्केरी सा टेस्ट होगा। लेकिन पेशेंट पूछते भी हैं कि डॉक्टर वो टेस्ट जिसमें आप चम्मच से कुछ निकालते हैं, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि क्या चीज निकाले, ऐसा उन्हें फील होता है कि उनकी आत्मा ही निकाल दी। पर इसलिए हम आज ये बात कर रहे हैं कि पैप स्मीयर, एचपीवी टेस्ट और वैक्सीनेशन के बारे में, बिना पैनिक, बिना हॉरर स्टोरी, जो उनके मन में डर है कि होता क्या है, पैप टेस्ट है क्या, पैप या फिर एचपीवी टेस्ट है क्या। सो डॉक्टर वानी, आत्मा नहीं है। सो बस एक सर्वाइकल सेल्स, हम उसमें छोटा सा सैंपल लेते हैं एक सॉफ्ट ब्रश की मदद से वेजाइनल के थ्रू हम एक छोटा सा सैंपल लेते हैं, और इतना ये डर वाला या आत्मा निकालने वाला टेस्ट नहीं है। हाँ, और सच में तो इस टेस्ट के प्रिपरेशन से ज्यादा तो लोग अपने वैक्सीन या फिर स्पा डे के लिए प्रिपरेशन करते हैं, पर इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। बस इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस जरूरी है टेस्ट कराने से पहले, जैसे कि 2-3 दिन पहले कोई इंटरकोर्स नहीं, कोई टैम्पूस नहीं, कोई वेजाइनल क्रीम्स नहीं लगानी। सो ज्यादा इसमें ज्यादा इनकी प्रिपरेशन नहीं चाहिए। सो बेसिकली एचपीवी टेस्ट एक वो वायरस है जिससे आपको प्यार नहीं करना। इट्स अ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसका टेस्ट बहुत सिंपल होता है, जैसे कि आपको सिर्फ ओपीडी में आना है और आपके सर्विक्स का सिक्योरिटी चेक है। पैप टेस्ट आपको ये बताएगा कि आपकी ये सर्विक्स में कोई खराबी तो नहीं है। एचपीवी टेस्ट आपको फ्यूचर थ्रेट ऑफ सर्वाइकल कैंसर से बचाएगा। तो इट्स जस्ट लाइक अ सिक्योरिटी चेक। और एक और एचपीवी के बारे में कि एक प्लेयर है। एचपीवी जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज ए प्लेयर फ्रेंड्स। लाइक बहुत सारे टाइप्स है, कुछ गुड बॉय है, कुछ विलेन है। जो विलेन है वो स्लोली सेल्स को, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में समझिए कि जो विलेन है वो स्लोली सेल्स को खराब करते जाते हैं। इसलिए स्क्रीनिंग जरूरी है, ताकि हम उसको, विलेन को सुपर एम्पावर नहीं होने दे, उससे पहले उसे पकड़ा जाए। स्क्रीनिंग से हम यही करते हैं, विलेन को एंट्री गेट पे ही पकड़ लेते हैं। तो सबसे कॉमन सवाल ये आता है कि हम पैप स्क्रीनिंग कब कराएं। सो हमारा एज जो 21 डिसाइडेड है, बिकॉज मोस्टली इन इंडिया 19 ईयर प्लस में फीमेल्स की शादी हो जाती है, दे आर सेक्सुअली एक्टिव। सो बेसिकली 21st ईयर ऑफ एज से हमें ये टेस्ट शुरू करा देने चाहिए। इन एवरी 3 years वंस शुड बी डन। और अगर हम एचपीवी के साथ में करते हैं तो एटलीस्ट आपको 5 years में वंस कराना है। ओके, इसके ऊपर जैसे मैम ने बताया 21 से पहले तो सिर्फ पैस में, अब 30 के ऊपर माई गॉर्जियस लेडी आप तो जानती है, आप वीआईपी हो जाती है, तो आपको कॉम्बो ऑफर मिलता है। मीन्स कि आपको पैप स्मीयर प्लस एचपीवी टेस्ट दोनों कराने, और अगर दोनों नेगेटिव आए तो और भी अच्छी बात है। फिर आपको नेक्स्ट टेस्ट की जरूरत 5 साल के बाद पड़ती है, मतलब कि 5 साल आप इस चक्कर से बच गए। और दोनों नॉर्मल आए तो 5 साल तक की टेंशन। मोस्टली जो डर है इसके बारे में कुछ कॉमन एक्सक्यूजेस सुनते आए हैं, उसके बारे में बताइए। सो बेसिकली पेशेंट जो सबसे ज्यादा डर होता है कि अगर ये टेस्ट कराएंगे तो दर्द होगा। हाँ। दर्द तो होगा, पर इतना नहीं, ये बहुत ही माइल्ड सा होता है। क्रैम्प्स या पीरियड के दर्द से तो बहुत कम होता है। और मैं तो सिर्फ ये बोल सकती हूँ कि एचपीवी सिर्फ इंटरकोर्स से ही नहीं, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट से भी आता है। सो बेसिकली स्क्रीनिंग इज एवरी फन फॉर विद अ पेशेंट हु इज हैविंग अ सर्विक्स। एक और आता है मैम कि मैं तो अब बुढ़ी हो गई, अब मुझे क्या कैंसर होगा, या फिर मुझे क्या ये ऐसा होगा, अब क्या करूंगी करा के। लेकिन आप इसे कभी भी शुरू कर सकते हैं, अगर पहले कभी नहीं कराया है तो। वानी, ये स्क्रीनिंग ना कॉम्बो ऑफर में बनाओ, ठीक है, लेकिन हाँ 65 साल तक रेगुलर स्क्रीनिंग करते रहो। पर उसके आगे क्लियर है तो जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन भी इम्पोर्टेंट है गर्ल्स दोनों के लिए। स्क्रीनिंग प्लस वैक्सीनेशन इज अ सुपर पावर सीट। सो गेटिंग टेस्टिंग फर्स्ट विद पैप स्मीयर विद एचपीवी एंड गेट वैक्सीनेटेड फॉर सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन। एक तरह से आप ये सोच लो कि सर्विक्स एक फोर्ट की तरह है, एचपीवी वैक्सीन उसकी बाउंड्री वॉल है, स्क्रीनिंग हर साल का सिक्योरिटी पेट्रोल है। विलेन जो कैंसर है, अंदर घुसने का मौका ही नहीं मिलेगा उसे।
So basically, Dr. Vani, we have to see the red flags like abnormal bleeding, pain, unusual discharge. चेक करवाना बहुत जरूरी है। तो आखिर का मैसेज यही है कि डर के मत जियो, ज्ञान के साथ जियो। 21 पर शुरू करो और रेगुलरली चेक करो, और छोटे से डिस्कम्फर्ट जिंदगी भर की सुरक्षा में कन्वर्ट हो जाएगी। पैप्समेयर टेस्ट कराने से डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर दीपिका। और एक मैम, एक और भी बात, जैसे गाड़ी की आप सर्विसिंग कराते हैं, आपके पास गाड़ी है, सर्विसिंग कराते हैं ना हर 6 महीने पे, ये तो बॉडी की लाइफ सेविंग सर्विसिंग भी करो, ताकि अपने बॉडी की एक सर्विसिंग की तरह 3 से 5 साल में एक सर्विसिंग क्यों नहीं करा सकते? यू आर डेफिनेटली वर्थ इट। तो वानी, हमें गायनिकोलॉजिस्ट से डरना नहीं है आपको, हम आपको काटेंगे नहीं। सो यू शुड कम एंड मीट अस डेफिनेटली फॉर योर गायनी चेकअप। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्क्रीनिंग इज सेल्फ लव दोस्तों, अपना ख्याल रखो।